पढ़ लिया डिफिकल्टीज या ड्रॉबैक्स ऑफ बार्टर सिस्टम। अब हम पढ़ेंगे कि ड्रॉबैक्स जो थे बार्टर सिस्टम को, उसको ही रिमूव करते हुए हमारा आया मनी। ठीक है, तो अब देखते हैं मनी कैसे बार्टर सिस्टम के ड्रॉबैक्स को रिमूव करता है। तो सबसे पहले मनी की डेफिनेशन पढ़ेंगे कि मनी है क्या। This is anything which is acceptable as a payment of goods and services and repayment of loans। यानी क्या है कि मनी एक ऐसी चीज है या कोई भी चीज है जो आपके गुड्स एंड सर्विसेज के पेमेंट के लिए या फिर इन फ्यूचर लोन्स पेमेंट के लिए जनरली एक्सेप्टेबल होती है, तो उसको क्या कहते हैं हम, मनी, या फिर हिंदी में उसे कहते हैं मुद्रा। क्लियर है, ये समझ में आ गया कि हमारे पास मनी सिर्फ वो होती है कि वो सिर्फ हमारा क्या करना चाहिए, गुड्स एंड सर्विसेज, और अगर हमारे जितने भी तरीके के पेमेंट्स है उसको करने के लिए जो भी चीज जनरली एक्सेप्टेबल है इन नाउ डेज, दैट इज कॉल्ड मनी। अब देखो कि इसको अगर शॉर्ट में लिखे तो क्या है, इन शॉर्ट द सिस्टम विच इज फैसिलिटेट्स द मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज कॉल्ड मनी। यानी क्या है, जो हमारे विनिमय के माध्यम को, कम ऑन, मीडियम ऑफ एक्सचेंज को आसान कर देती है, उसी को कहते हैं मनी। क्लियर है, मनी क्या है और बार्टर सिस्टम क्या है, समझ में आ गया होगा। बार्टर सिस्टम में कमोडिटी के बदले कमोडिटी ही एक्सचेंज हो सकती थी, लेकिन यहाँ कमोडिटी के बदले क्या चलेगी सर, मनी। क्लियर है। अब देखो कुछ फंक्शंस होते हैं मनी के। पहला फंक्शन क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी क्या है, विनिमय का माध्यम। सबसे पहला फंक्शन जिसको हिंदी में कहते हैं कार्य। ठीक है, कि मुद्रा के क्या कार्य, जितने भी आपके ड्रॉबैक्स थे ना किसके, बार्टर सिस्टम के, वो सारे इसके वर्क है। इसी की वजह से आज मनी चल रहा है, अदरवाइज मनी नहीं चलता। जितने भी मैं बता रहा हूं, जितने भी ड्रॉबैक्स है आपके बार्टर सिस्टम के, वो सारे ही इसके वर्क्स या फंक्शंस हैं। अगर आपसे पूछे व्हाई डज मनी अराइव्स, तो आपको क्या लिखना है, जितने भी ड्रॉबैक्स हैं आपके बार्टर सिस्टम के वो लिखना है। या फिर आपसे ये क्वेश्चन पूछे एक्सप्लेन द ड्रॉबैक्स ऑफ बार्टर सिस्टम, तो भी आपको वही लिखना है जो अभी इससे पहले हमने आपको समझाया। अब आप देखो फंक्शंस ऑफ मनी कि मनी के क्या काम है। पहला पॉइंट है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो ये क्या कहता है कि मनी जनरली एक्सेप्टेबल है हर चीज के पेमेंट के लिए, चाहे वो आज अभी पेमेंट करना हो या फिर इन फ्यूचर पेमेंट करना हो। लेकिन बार्टर सिस्टम में ये भी दिक्कत थी ना कि वहां पर क्या था, वो हर चीज के लिए एक्सेप्टेबल था भी नहीं, और ऊपर से डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स चाहिए वहां पर, कि अगर मुझे कोई कमोडिटी चाहिए तो अगले पर्सन को जिसके साथ मैं एक्सचेंज करना चाहता हूं उसको भी मेरी कमोडिटी या मेरी चीज की जरूरत होनी चाहिए, तभी एक्सचेंज हो सकता है। लेकिन यहाँ कुछ ऐसा नहीं है, यहाँ सीधा ऐसा है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या है, इट इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी विच सो दैट money is acceptable today for any types of payment, current और future payment। यानी क्या है, आज के समय में मनी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज बन चुका है जिसमें हम किसी भी तरीके की पेमेंट कर सकते हैं, आज करना चाहे पेमेंट या बाद करना चाहे। इस मनी में जरूरी नहीं है सिर्फ नोट्स, कॉइन्स या फिर आपके सिर्फ यही दो चीज है, इसमें ये भी आ सकता है चेक, डिमांड ड्राफ्ट्स। ठीक है, क्योंकि ये सारी चीजें जनरली एक्सेप्टेबल है, और ई पेमेंट्स भी आ सकती हैं अब तो। ठीक है, क्लियर है, डिजिटल इंडिया कम ऑन, तो ई पेमेंट्स भी आपकी सारी इसके अंदर आ सकती है मनी के अंदर। ठीक है, तो ये था मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अब देखते हैं कॉमन मेजर वैल्यू। कम ऑन, जो सबसे बड़ी डिफिकल्टी थी ड्रॉबैक की, उसको इसने खत्म कर दिया, इसीलिए तो मनी आया। इसमें क्या है, कॉमन मेजर वैल्यू। यहाँ पर अब इस मार्कर की एक मेजर वैल्यू है कि हाँ, अगर आपको एक मार्कर चाहिए तो आपको 30 रुपीज देने हैं। क्लियर है, चाहे यहाँ हो चाहे कहीं भी हो, आपको ये 30 रुपीज में मिल जाएगा। और क्लियर रखो कि आपको इससे एक और चीज क्या मिल जाएगी कि
ये मार्कर 30 का है तो 2 मार्कर कितने के होंगे, 60 रुपीज के होंगे। ना कि पुराने अगर बार्टर सिस्टम वाले में कहें तो हमारा क्या था कि कभी ये मार्कर हमें सिर्फ 1 किलो चावल में मिल रहा था, तो कभी वही एक मार्कर हमें 5 किलो चावल में भी नहीं मिल रहा था। तो यही था, वहां पर कॉमन मेजर वैल्यू की कमी थी। आज अगर मुझे एक बर्गर 69 रुपीज का मिलेगा तो 2 बर्गर मुझे 69 इंटू 2 रुपीज का ही मिलेगा। क्लियर है, समझ में आ गया? तो हमें कितने रुपीज का मिलेगा, 138 रुपीज का वो बर्गर मिल जाएगा। क्लियर है? तो इसी तरीके से हमारा कॉमन मेजर वैल्यू जो था वो मनी लेकर आ चुका है, इसीलिए ये मनी का प्राइमरी वर्क है। देखो क्या है, अनदर प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी इज दैट इट हैज फिक्स्ड अ फिक्स्ड वैल्यू ऑफ ऑल आइटम्स बाय रिमूविंग वन ऑफ द मेजर डिफिकल्टी इन द बार्टर सिस्टम, लैक ऑफ कॉमन वैल्यू। क्लियर है कि इसने जो हमारे बार्टर सिस्टम की बहुत बड़ी एक डिफिकल्टी थी, लैक ऑफ कॉमन मेजर वैल्यू, उसको रिमूव करके आज सभी चीजों का एक फिक्स्ड वैल्यू यानी कॉमन मेजर वैल्यू डिसाइड कर दिया है। जैसे बताया कि एक मार्कर की अगर 30 रुपीज प्राइस है तो 2 मार्कर के कितने प्राइस होगा, 60 रुपीज। क्लियर है? लेकिन ये बार्टर सिस्टम में पॉसिबल नहीं था। तो नोट डाउन करो पूरा इसको, इसके बाद हम और कुछ फंक्शंस पढ़ेंगे मनी के। तो देखो अभी तक हमने 2 फंक्शंस पढ़ लिए हमारे मनी के। अब हमारा तीसरा फंक्शन क्या है, इजी टू स्टोर। तो इजी टू स्टोर क्या है कि जैसे हमारा बार्टर सिस्टम में बड़ी दिक्कत थी कि हम किसी भी चीज को बड़े लंबे समय तक स्टोर करके नहीं रख सकते, लेकिन मनी के आने से ये सारी दिक्कतें खत्म हो गई। अब मनी को आप जितना लंबा चाहो सेव करके रख सकते हो, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि आप वो सेविंग लीगल सेविंग होनी चाहिए। मींस व्हाट की सेविंग ऐसी होनी चाहिए जिससे आपको खतरा ना हो। ऐसा सेविंग ना हो कि आपने क्या किया, जितनी भी आपके पास मनी आई, ठीक है, आपने उसको छत में चुनवा के रख लिया कि भाई हमें बाहर नहीं ले जाने। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में एक टाइम में आप फंस जाओगे। वो टाइम क्या होगा, अगर डिमोनेटाइजेशन आ जाता है। यही हुआ था ना 2016 या 17 के अंदर, यही हुआ था। क्या हुआ था कि जैसे ही हमारे पास डिमोनेटाइजेशन हुआ, जितने बंदों ने ऐसे काम किए थे वो फंस गए। ठीक है, तो यही चीज है, मनी को स्टोर करके आप लंबे समय तक रख सकते हो लीगली। तो सिर्फ आप क्या करो कि आप कहां सेव कर सकते हो मनी को, कमर्शियल बैंक के पास या किसी भी बैंक के पास आप सेव करके रख सकते हो इजिली। ठीक है, फिर आपको डिमोनेटाइजेशन से भी दिक्कत नहीं होगी। तो यही है, मनी इजी टू स्टोर है, कभी फटेगा नहीं, कभी गलेगा नहीं। क्लियर है? हाँ, फटेगा गलेगा अगर पानी में डाल के सेव करोगे, तो ऐसा कोई तो इंसान है नहीं कि पानी में डाल के सेव करेगा। क्लियर है? समझ में आ गया? तो यही था इजी टू स्टोर। अगला क्या है, इजी टू ट्रांसफर। तो अच्छा देख लो कि इजी टू स्टोर को कैसे इलेबोरेट करना है। तो ये भी है, इट इज अ सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मनी। क्लियर रखो कि ये मनी का क्या है, सेकेंडरी फंक्शन है। इससे पहले जितने भी 2 पढ़े थे वो क्या थे, प्राइमरी फंक्शन। आगे देखो, अंडर विच इट इज वेरी इजी टू सेव मनी। क्लियर है? इट इज वेरी इजी टू सेव मनी, की मनी को कितने भी लंबे समय तक हम सेव करके रख सकते हैं। अगला इजी टू ट्रांसफर, मनी को कहीं से भी कहीं ट्रांसफर किया जा सकता है बड़े इजीली। अब तो भाई डिजिटल पेमेंट्स आ गए हैं, अब तो ट्रांसफर करना और इजी हो गया। अगर मैं दिल्ली टू मुंबई किसी को पेमेंट करना चाहता हूं, फॉर एग्जांपल मैं दिल्ली में बैठा हूं और मुंबई से मेरे पास कोई चीज आई है और मैं उसकी पेमेंट करना चाहता हूं, तो अब इजीली पेमेंट हो सकती है। क्लियर है? तो इजी टू पेमेंट क्यों, क्योंकि मनी की वजह से हो सकती है, यही बार्टर सिस्टम में पॉसिबल नहीं था। तो अब इसको कैसे इलेबोरेट करना है, तो देखो, द मूवमेंट ऑफ मनी where it was difficult to transfer from one place to another under the barter system makes this possible in short time। यानी क्या है, मनी से पहले जो बार्टर सिस्टम था वहां पर एक चीज को दूसरी जगह पर भेजने, एक जगह से दूसरी जगह भेजने में बहुत कठिनाई होती थी, लेकिन मनी के आते ही क्या हुआ, ये बहुत चुटकियों में खत्म हो गया। अब तो घर बैठे बैठे आप ई पेमेंट्स के थ्रू तुरंत भेज सकते हो विद इन 5 सेकेंड। ठीक है, डिपेंड करता है नेट कितनी तेज हो। ठीक है, चलो आप देखो इधर, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट बिकेम इजी। यानी जो आपके इन फ्यूचर लोन्स के पेमेंट करने थे या रीपेमेंट्स करने थे वो भी मनी के आने से इजी हो चुके हैं। आप आसानी से कर सकते हो मनी के अंदर। क्यों? क्योंकि आज अगर मैंने किसी से 100 रुपए लिया, अगर वो उस पर इंटरेस्ट भी चार्ज करे ना, तो मैं इजिली उसे 1 साल बाद या फिर जितने भी टाइम के लिए मैंने उससे लोन लिया है मैं पेमेंट कर सकता हूं। लेकिन ये भैंस के साथ नहीं कर सकता था। फॉर एग्जाम्पल अगर वो कहता मैं इंटरेस्ट चार्ज करूंगा, तो क्या वो इंटरेस्ट ऐसे चार्ज करता? फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि मैंने उससे एक भैंस उधार ली, ठीक है, और मैंने कहा मैं तुझे
3 मंथ्स बाद दूंगा तो वो मुझे कहेगा कि भाई तूने एक भैंस उधार ली है, इस पे इंटरेस्ट चार्ज करूंगा 20% के हिसाब से, ठीक है। तो सर अब वो 20% का हिसाब कैसे होगा इस भैंस का, पॉसिबिलिटी ही नहीं है। लेकिन हमारे पास किसका जरूर हो सकता है, मनी में जरूर ये पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि भैंस में थोड़ी 20% में मैं उसकी टांग एडिशनल करके दूंगा उसे, यानी एक भैंस और एक और टांग दूंगा, ऐसा नहीं पॉसिबल है। क्लियर है, समझ में आया। तो ये बार्टर सिस्टम में नहीं था लेकिन मनी में पॉसिबल है। किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए ये बहुत जरूरी होता है, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर पेमेंट्स, ठीक है। और ये मनी के आने से बहुत इजी हो गया है। तो ये थे हमारे कुछ फंक्शंस मनी के। अगर आपको समझ में आ रहे हैं तो प्लीज आप इनको नोट करो, फिर हम मनी सप्लाई को देखते हैं कि मनी सप्लाई क्या होता है, और आज का ही हमारा लास्ट टॉपिक भी रहेगा।